बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है आइसो कॉस्ट। इससे पहले हमने आइसो क्वांट पढ़ा था। ये दोनों जो हैं ये थ्योरी ऑफ फर्म हैं या फर्म बिहेवियर हैं। इससे पहले हमने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था। कंज्यूमर बिहेवियर में हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था। फिर इंडिफरेंस कर्व के बाद हमने बजट लाइन पढ़ी थी। तो बजट लाइन जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर में है और आइसो कॉस्ट जो है ये सेम बजट लाइन की तरह है, लेकिन ये फर्म बिहेवियर में है। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि कंज्यूमर बजट लाइन में हमने ये पढ़ा था कंज्यूमर कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई में कितना परचेज़ कर सकता है। कमोडिटी एक्स को मैक्सिमम कितना परचेज़ कर सकता है और कमोडिटी वाई को मैक्सिमम कितना परचेज़ कर सकता है, और उसका जो बजट है, उसकी जो इनकम है वो गिवन होगी। तो आइसो कॉस्ट जो है ये फर्म के साइड पे है। तो चलें डिफिनीशन की तरफ आते हैं। आइसो कॉस्ट इज़ अ लाइन विच शोज़ वेरियस कम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच अ फर्म कैन परचेज गिवन द प्राइसेस ऑफ लेबर, कैपिटल एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म। तो देखें यहाँ पे फर्म के जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं या फर्म का जो टोटल बजट है वो गिवन होगा। इसके साथ साथ लेबर की प्राइस और कैपिटल की प्राइस भी गिवन होगी। तो इन प्राइसेस को और अपने बजट को देखते हुए फर्म मैक्सिमम लेबर के कितने यूनिट हायर कर सकता है या परचेज कर सकता है, और मैक्सिमम कैपिटल के कितने यूनिट हायर कर सकता है या परचेज कर सकता है। तो बजट आइसो कॉस्ट हमें ये बताता है कि वो अपनी इनकम से लेबर के कितने यूनिट ले सकता है या अपनी इनकम से कैपिटल के कितने यूनिट मैक्सिमम परचेज कर सकता है या हायर कर सकता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम लेबर और कैपिटल सिर्फ इसलिए ले रहे हैं। हमने पहले पढ़ा है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो 4 हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। लैंड मैंने इसलिए आपको बताया कि हम इसलिए नहीं लेते कि वो फिक्स है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। और जो एंटरप्रेन्योर है, जो चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी एक लेबर ही होता है। जैसे एक फर्म में मैनेजर होता है या उसका ऑर्गेनाइज़र होता है, तो वो भी लेबर ही होता है। तो इसलिए हमने उसको लेबर में मर्ज कर लेते हैं, और लैंड जो है वो फिक्स है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं कर सकते, तो चेंज नहीं हो सकती वो। तो लेबर और कैपिटल जो है हम यहाँ पे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यही 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं। दूसरी डिफिनेशन है आइसो कॉस्ट लाइन शोज़ हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल अ फर्म कैन परचेज। ठीक है, तो ये सिंपल सी डिफिनीशन है कि आइसो कॉस्ट हमें ये बताता है कि एक फर्म जो है वो लेबर और कैपिटल के कितने यूनिट परचेज कर सकती है। तो आगे चलते हैं डायग्राम, इससे आपको ज़्यादा ये वाज़ेह हो जाएगा। देखें यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है TE, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल बजट। वो उसकी इक्वेशन है L कैपिटल प्राइस ऑफ L प्लस K प्राइस ऑफ K। तो यही टोटल बजट होता है। L मतलब कितने लेबर वो परचेज कर सकता है मल्टीप्लाई उसकी प्राइस ऑफ लेबर, प्लस कैपिटल कितने परचेज कर सकता है मल्टीप्लाई उसकी प्राइस ऑफ कैपिटल। तो ये टोटल बजट के इक्वल है। तो देखें यहाँ पे हमने ये प्राइस ऑफ लेबर जो है वो 10 लिया है और प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो 30 लिया है, और टोटल बजट जो है, टोटल एक्सपेंडिचर जो फर्म का है वो 120 रुपीज़ है। सिंप्लिसिटी के लिए हमने लिया है। तो वो 120 रुपीज़ की मदद से वो लेबर कितने लेगा और कैपिटल कितने ले सकता है। तो यही हमें आइसो कॉस्ट बताता है। इस तरफ राइट साइड की तरफ देखें, ये जो ग्राफ है, ग्राफ पे जो एक्स एक्सिस पे हमने लेबर लिया है, वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल लिया है। आइसो कॉस्ट लाइन को देखें। आइसो कॉस्ट लाइन जो इसकी एक्सट्रीम पॉइंट्स है, एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब ये है जो एक्सिस को टच करते हैं। वाई एक्सिस को जो पॉइंट टच करता है उसको हमने ए का नाम दिया है, और एक्स एक्सिस को जो पॉइंट टच करता है उसको हमने ई का नाम दिया है। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि अपने बजट से, अपने एक्सपेंडिचर से टोटल, वो अगर फर्म सिर्फ एक ही फैक्टर लेना चाहे
तो वो कितने ले सकता है। तो अगर वो सिर्फ कैपिटल हायर करना चाहे तो वो सिर्फ 4 यूनिट कैपिटल के अपने बजट से ले सकता है, 120 बजट से, 120 बजट से सिर्फ 4 यूनिट ले सकता है। और अगर वो अपने सिर्फ लेबर को हायर करना चाहे, कैपिटल को वो ना हायर करना चाहे, तो फिर वो लेबर के 12 यूनिट ले सकता है, क्योंकि लेबर की प्राइस जो है वो 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 12 120, और कैपिटल की प्राइस जो है वो 30 है, तो 30 मल्टीप्लाई 4 120। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अब देखें इनमें से वो कोई भी कम्बिनेशन लेगा, ए लेगा, बी लेगा, सी लेगा, डी लेगा या ई लेगा, क्योंकि वो ये कम्बिनेशन जो हैं वो इसके बजट के अंदर आते हैं। तो अगर ए लेगा तो देखें ए कम्बिनेशन पे जो कैपिटल है वो 4 है और जो लेबर है वो 0 है। बी पे देखें कैपिटल 3 है और लेबर 2 है, 2 है या 3 है। अच्छा, सी पे देखें कैपिटल के यूनिट 2 हैं और लेबर की यूनिट 6 हैं। और डी पे देखें कैपिटल के यूनिट 1 है और लेबर की यूनिट जो हैं वो 10 है। तो यही चीज़ जो है इस आप लेफ़्ट साइड पे देखें, यही टेबल में मैंने दी हुई है। ए कम्बिनेशन 0 4 देखें, बी जो है 3 3, सी जो है 6 2, डी जो है 10 1 और ई जो है 12 0। तो देखें यहाँ पे अगर हम इसी इक्वेशन में ये पुट करें एल पी एल प्लस के पी के, तो देखें 0 मतलब लेबर जो है वो 0 है और उसकी प्राइस जो है वो 10 है, प्लस कैपिटल जो है वो यूनिट जो है वो अच्छा यहाँ पे कैपिटल की यूनिट जो हैं वो कितने हैं, 4 हैं और उसकी प्राइस 30 है। तो देखें पहला जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 30 120 हो जाएगा। इसी तरह बी कम्बिनेशन को आप देखें, बी कम्बिनेशन में हमने जो लेबर हैं वो 3 हैं और जो कैपिटल है वो भी 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 10 और 3 मल्टीप्लाई 30। तो देखें 3 मल्टीप्लाई 10 जो होगा वो 30 होगा और 3 मल्टीप्लाई 30 होगा और 90 होगा, 30 प्लस 90 120। इसी तरह सी डी और ई कम्बिनेशन से भी 120 आएगा। तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो आज का लेक्चर इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।